हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। चलिए, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो, जो है चैप्टर 5, जिसका नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। आपको ध्यान होगा बेटा कि अजय देवगन की फिल्म भी है, अतिथि कब जाओगे करके फिल्म है। तो कुछ कुछ इसकी स्टोरी भी उसमें मिल रही है। चलिए, बहुत अच्छा एक हास्य प्रद मतलब हंसी, जिससे थोड़ा सा हंसी आ जाती है, कुछ इस तरीके का चैप्टर है ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ते हैं इसकी। मेहमान का आना कुछ समय के लिए सुखद होता है, किंतु जब वही मेहमान घर में लंबे समय तक रुक जाए तो जीना कठिन होने लगता है। इन्हीं मनोभावों को यहाँ लेखक ने बड़ी कुशलता व हास्य प्रकृति से व्यक्त किया है। ठीक है बेटा, देखिए इस चैप्टर में जो बताया गया है वो अतिथि के बारे में बताया गया है कि अतिथि के आने पर कैसा अनुभव होता है, और जब अतिथि की जब हम मेहमान नवाजी करते हैं तब हमें कैसा लगता है, और जब वो मेहमान नवाजी बढ़ने लगती है तो हमें कैसा लगता है। तो इसी तरीके की कुछ चर्चा इस चैप्टर में हुई है। चलिए पढ़ते हैं। हे अतिथि, आज तुम्हें पधारे हुए 4 दिन हो गए हैं। विचलित मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि मेरे विचलित मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब स्वर्ग, मेरा मतलब है अपने स्वर्ग रूपी घर जाओगे। तुम मुझे मुक्ति कब दोगे मेरे प्रिय अतिथि। इस तरीके का विचार किसके मन में उठ रहा है? लेखक के मन में उठ रहा है। वे मन ही मन बातें, अपने मन से बातें कर रहा है। उसके घर एक अतिथि आया हुआ है जो सोफे पे बैठा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, तुम जिस सोफे पर टांग पसारे बैठे हो ठीक उसी के सामने एक कैलेंडर लगा है जिसकी फड़फड़ाती तारीखें मैं तुम्हें रोज़ दिखाकर बदल रहा हूँ। यह मेहमान नवाजी का 4था दिन है, मगर तुम्हारे जाने की कोई संभावना नज़र नहीं आती। तो देखिए किस तरीके से जो लेखक है वो अपने मन के विचारों को लिखते हुए और अपने मन से बातें करते हुए यहाँ पे कह रहे हैं, किससे? अपने अतिथि से, जो उनके घर आया हुआ है, जिसे 4था दिन हो गया है और वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। लाखों मील लंबी यात्रा करके एस्ट्रोनॉट्स भी इतना नहीं रुके जितना तुम रुके। उन्होंने भी चांद पर इतनी मिट्टी नहीं खोदी जितनी तुम मेरी खोद रहे हो। ठीक है बेटा, इसमें यही बताया है कि अतिथि जो है रमड़ गया है उसके घर में, लेखक के घर में, और वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, इतना नहीं रुके जितना तुम रुके। उन्होंने भी चांद पर इतनी मिट्टी नहीं खोदी जितनी तुम मेरी खोद चुके हो। ठीक है, क्या तुम्हें अपना घर याद नहीं आता? क्या तुम्हें अपनी मिट्टी नहीं पुकारती? जिस दिन तुम आए थे कहीं अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप उठा था। देखिए ये आपका एक क्वेश्चन भी है जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। उसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बेटा। देखिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर है, अतिथि के आने पर कौन कांप उठा था, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है? इसका आंसर आपको लिखना है, अतिथि के आने पर, कौन नहीं लिखना, आपको लिखना है कहीं अंदर ही अंदर लेखक का बटुआ कांप उठाता। ये कांप उठाता जो है ये आपको लास्ट में लिखना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, तो वो यहाँ पे वो जो लाइन थी कांप उठाता वाली, वो इस तरीके की थी। ठीक है, अच्छा, मैं मुस्कुराता हुआ उठा और तुम्हें गले मिला। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की। तुम्हारी शान में ओ मेहमान हमने दोपहर के भोजन को किस में बदला? लंच में। और रात के भोजन को किस में बदला? डिनर में। हम क्या करते हैं, हम रोज़ तो सिंपल खाना बनाते हैं जब, लेकिन हमारे यहाँ कोई आता है तो उसके लिए हम कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि हमने दोपहर के खाने को किस में बदल दिया? लंच में। और रात के खाने को डिनर में। हमने तुम्हारे लिए सलाद कटवाया, रायता बनवाया और मिठाइयाँ मंगवाई, इस उम्मीद में कि दूसरे दिन शानदार मेहमान नवाजी की छाप लिए तुम रेल के डिब्बे में बैठ जाओगे, मगर आज 4था दिन है और तुम यहीं हो। ठीक है, ये लेखक अपने मन में बात कर रहा है अतिथि को देखते हुए कि वो इतने दिनों से मेरे यहाँ रुका हुआ है, वो जाने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। ठीक है बेटा, तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक अतिथि के बारे में बताया गया है कि कोई भी अतिथि जब घर आता है तो हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन अगर वो अतिथि हमारी मतलब
समय सीमा, एक समय होता है जिस समय तक हम अतिथि को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जिसमें हम क्या चाहते हैं कि अब ये अपने घर जाना चाहिए। तो ये चैप्टर हमें यही बता रहा है कि हमें कभी भी किसी के घर में ज़्यादा मेहमान नवाजी नहीं करवानी चाहिए। इट मीन्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि मेहमान नवाज मतलब मेहमान जो है वो कुछ ही दिनों का अच्छा होता है, ठीक है। ज़्यादा दिनों में फिर वो क्या लगता है, बोझ बनने लगता है। मेहमान एक बोझ जैसा लगने लगता है, ठीक है। आप हुए, हम हुए, कोई भी हुआ, आपने देखा होगा कि सब लोग आज के समय में जो है जीवन यापन करना बड़ी टेढ़ी खीर हो गई है। और ऐसे समय में जहाँ बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है मनुष्य को अपनी ज़िंदगी के लिए, तो वहाँ पे किसी को ज़्यादा समय हम नहीं दे सकते हैं। कोई प्रॉपर इंसान को हम ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं। तो ये हमारे लिए भी अच्छा है, और जो भी है, हम ऐसा नहीं है कि जो हमारे घर आए नहीं, हम भी किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हैं। तो ये हमारे अंदर भी, हमें अपने अंदर भी ये रखना है कि हम ज़्यादा दिन किसी को ना परेशान करें। किसी के यहाँ ज़बरदस्ती रहना एक तरीके से गलत है। ज़्यादा मेहमान मतलब किसी के यहाँ हमें ज़्यादा मेहमान नवाजी नहीं करानी चाहिए, ठीक है। अपना मेहमान है, ठीक है, आए हैं, समय से अपना थोड़े दिन रुको, मिलो और अपने घर वापस आ जाओ, ठीक है। यही इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम ज़्यादा दिन रुकने लगते हैं तो क्या फिर वो मेहमान नवाजी क्या वो बेकार, हमारी जो रेपुटेशन है वो भी कम होने लगती है। हमारी वहाँ पे जो हमारा रहना है वो भी एक बोझ जैसा लगने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर में बोला गया है, यही इसका जो मेन देने का है इस चैप्टर का, वो यही है कि हमें ज़्यादा मेहमान नवाजी ज़्यादा दिनों तक किसी को नहीं करानी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके क्वेश्चन आंसर बड़े कंफ्यूज हो रहे थे बच्चे, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, पहला है इसका, लेखक के घर अतिथि को आए हुए कितने दिन हो गए थे। ऊपर मैंने लिख दिया है 4 दिन हो गए थे। अतिथि के काँप उठा था, ये मैंने आपको अभी करवाई दिया, बताई दिया, फिर भी बता देती हूँ। अतिथि के आने पर कौन काँप उठा था, तो अतिथि के आने पर कहीं अंदर ही अंदर लेखक का बटुआ काँप उठा था, ठीक है। लेखक ने अतिथि के सत्कार हेतु क्या क्या किया, ये भी देखिए इसमें यहाँ पे दे रखा है, लेकिन मैंने इसे बड़े शॉर्ट तरीके से करवा के आपको मैंने भेज दिया है। देखिए, दोपहर के भोजन को लंच में बदला और रात के खाने को डिनर में, रायता बनवाया, सलाद कटवाया, आदि कई तरीके की चीज़ें उसने करवाई। लेकिन इसको इतने बड़े रूप में ना लिखे, क्योंकि वो वेरी शॉर्ट है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट रूप में करवा के लिखवा दिया। वो मैंने आपको भेज दिया, उसको आप कर लेना। नेक्स्ट है, किस बात से लेखक को मार्मिक चोट लगी। इसका आंसर भी मैंने बेटा आपको भेज दिया है शॉर्ट रूप में, वो भी आप कर लेना। अच्छा, इसके बाद आते हैं, देखिए इसके लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में लेखक ने अतिथि के साथ किन किन विषयों पर चर्चा कर ली है, वो भी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। लेखक का दिल कब छोटा छोटा होने लगता है, ये मैंने आपको, देखिए यहाँ पर है, देखिए लिखा हुआ है, ये पत्नी की आंखें जब बड़ी बड़ी होती हैं तब मेरा दिल छोटा छोटा होने लगता है। लेकिन मैंने इसे इस तरीके से लिखवा दिया है कि जब पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं तब लेखक का दिल छोटा छोटा होने लगता है। इस तरीके से मैंने इसका आंसर करवा दिया है आपको। चलिए, अच्छा, एक और उसमें था क्वेश्चन, जो कि है आपका ये, घर को स्वीट होम क्यों कहा जाता है। ये बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि इसका आंसर, देखिए इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, और वो दे भी रखा है आपकी बुक में, ये रहा। देखिए, होम को स्वीट होम इसीलिए कहा गया है कि मेहमान अपने घर वापस लौट जाए, ठीक है। मेहमान की ज़्यादा दिनों तक मेहमान नवाजी ना हो, और वो ये सोचे कि मुझे ज़्यादा दिनों तक किसी पर बोझ नहीं बनना है, तभी तो हम होम को स्वीट होम कहेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, व्याख्या कीजिए। इसमें कुछ एक शीर्षक टाइप में यहाँ दे रखा है पूरा। अतिथि, कल का सूरज तुम्हारे आगमन का चौथा सूरज होगा, और वह मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं लड़खड़ा जाऊंगा। यह सच है कि अतिथि होने के कारण तुम देवता हो, पर मैं भी आखिर मनुष्य हूँ। इन कहे हुए विचारों में
क्या मतलब क्या हम इसको और अच्छे तरीके से क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या चीज़ इसमें हमें मेन दिखाई दे रही है, वो हमें इसमें व्याख्यात करना है। तो वो भी मैंने आपको भेज दिया है, ठीक है, आप उसमें से कर लीजिए। बहुत ही इजी रूप से कर दिया है मैंने, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ एक बार इसका। यहाँ लेखक अतिथि के प्रस्थान पर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि हे अतिथि, यदि इस तरह तुम ठहरे रहोगे, तो भला मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करने में किस प्रकार समर्थ हो पाऊँगा। यदि आपको भगवान, ठीक यहाँ पे है ना, ये है, यह सच है कि अतिथि होने का कारण तुम देवता हो। तो क्या है, यदि आपको भगवान देवता आदि समझा जाता है तो मैं भी तो एक मनुष्य हूँ जो बड़ी कठिनाइयों से अपने घर को चलाता हूँ। ये लास्ट की लाइन है ना, पर मैं भी तो एक मनुष्य, आखिर मनुष्य हूँ। तो इसका कहने का मतलब यही है कि यदि आपको देवता का रूप माना जाता है तो मैं भी मनुष्य हूँ जो बड़ी कठिनाइयों से अपने जीवन यापन करता हूँ, अपना और अपने परिवार का। ठीक है, तो ये थे आपके दीर्घ क्वेश्चन आंसर हो गए आपके। देखिए, और आपकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको भेज रही हूँ, और ये है आपका क्रियाकलाप। इट मीन्स आपकी फाइल में जो आपको करना है वो है आपकी एक्टिविटी। इसमें आपको क्या करना है बच्चों को मेहमान नवाजी के 10 तरीक़ों को अपनी फ़ाइल में लिखना है। आप किस किस तरीके से अपने मेहमान की खातिरदारी करते हो, वो 10 तरीके आपको अपनी फ़ाइल में नोट करने हैं कि आप क्या क्या करते हो, आप क्या स्पेशल करते हो। जब आपके घर कोई आता है तो आप क्या उसके लिए स्पेशल क्या करते हो, वो आपको कोई 10 पॉइंट इसमें लिखनी है। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।